यहां से ना गाइस तुम्हारा बोर्ड्स भी स्टार्ट होता है, ठीक है। विद दिस टॉपिक तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स स्टार्ट होता है। पेज पहला चैप्टर जो ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, जो तुम नाम से देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, ये सेम पहला पेज में यही लिखा हुआ दिखेगा तुमको, करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को बहुत सारे नाम है रे, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ इज आल्सो नोन एज जंक्शन लॉ, ठीक है। इट्स आल्सो नोन एज नोड लॉ, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपल कॉल इट केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, एंड बेसिकली इट इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉ बोलता है बच्चा बोलता है सर और कितने लॉ है इसके, क्योंकि ऐसा बचपन में भी न्यूटन फर्स्ट लॉ बोला, फिर सेकंड लॉ बोला, फिर थर्ड लॉ बोला, ऐसा तीन तीन दे दिया साथ में। इधर पे दो है, ठीक है। एक किरचॉफ्स का करंट लॉ है विच इज द फर्स्ट लॉ, देन वी हैव किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ विच इज द सेकंड लॉ। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम केसीएल करके नाम देने वाले हैं। सो व्हाट इज दिस KCL? What is this Kirchhoff's current law? What is this junction law? What is this node law? Let's have a close look at it. But before we get into this, before we even get into this, I would like to ask you one question. ये junction word का मतलब मालूम है क्या रे तुमको? Do you know the meaning of this word junction? कल्याण जंक्शन है, ठीक है नहीं, कल्याण जंक्शन है, डोंबिवली जंक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों जंक्शन क्यों बोलते हैं, मतलब कल्याण को जंक्शन क्यों बोलते हैं इसे? सर बहुत सारे वेरियस जगह जाने का ट्रेन, सर वहाँ से बहुत सारे शॉप्स है कल्याण, दो रूट्स होते हैं इसलिए बहुत सारे ट्रेन रुकते इसलिए, तो बहुत सारे ट्रेन तो दादर में भी रुकते, और दुनिया सर की वो बहुत सारे जगहों को कनेक्ट करता है, तो बहुत सारी जगहों को सर उधर से रोड चेंज होता है इसीलिए दो अलग प्लेसेस के लिए। रोड का नहीं बात कर रहा मैं, ट्रेन का बात कर रहे हैं। रोड तो अपने इधर हर जगह पे चेंज होता है, गिरेंगे, मैं ट्रेन का बात कर रहे हैं। तो सीएसटी में तो देखना, सीएसटी में तो दुनिया के कनेक्ट होता है, तो उसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोलते हैं। छत्रपति शिवाजी जंक्शन क्यों नहीं बोला? सर टर्मिनस तो वहां से शुरू होता है सर सब ट्रेन। तो दादर में तो कुछ शुरू होता नहीं है, दादर में तो कुछ शुरू नहीं होता है। दादर को उन्होंने दादर को जंक्शन बोलना चाहिए था। टाइप के बहुत सारे टाइप्स के बहुत सारी ट्रेन जगह पे आके मिलते हैं, जगह कनेक्ट करते हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ से सब जगह से नॉर्थ से साउथ से सब जगह पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके फाइन। इट वाज अ गुड ट्राई दो, बट लेट मी पुट इट इन अ मोर सिंपल मैनर। Now if you see कल्याण, अगर हम कल्याण स्टेशन का बात करें तो दिस इज कल्याण ओवर हियर, ठीक है। तो कल्याण के तरफ तुम देखोगे एक लाइन आता है करजत से, ठीक है, और एक और लाइन आता है कल्याण के तरफ कसारा से, गेटिंग इट। और ये दोनों लाइन कल्याण में आने के बाद इन्फ्यूज होके एक सिंगल लाइन बन जाता है जो कि जाता है सीएसटी का, बराबर, getting it? Yes, sir. Yes, Now what you are seeing is बहुत सारा चीज आके एक पॉइंट पे मर्ज हो गया और एक सिंगल इसमें चला गया, या फिर उल्टा भी देखोगे तो दैट इज उल्टा इज ऑल्सो ट्रू कि भाई एक सिंगल चीज आया और बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। The same happens in Thane also, getting it? The same thing happens in Thane also, इसलिए Thane is also junction। ठाणे में क्या सीन होता है भैया, इधर ठाणे स्टेशन है तो इधर से मुंब्रा से स्लो ट्रैक आया, गेटिंग इट, ये हमारे डोंबिवली से फास्ट ट्रैक गया, ठीक है, और यहाँ से वाशी वगैरह से इधर से एक हार्बर जंक्शन भी आता है ठाणे में, और उसके बाद सिर्फ एक ही सिंगल जंक्शन होता, एक ही सिंगल लेन होता है, वो है तो सीएसटी का। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें कहाँ पे आके मिलके मर्ज होके एक हो जा रही है, ठाणे में, तो ठाणे को जंक्शन कहा जाएगा। अब why is like CST terminus? Because वहां पे आके चीजें टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट, वो टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब स्टार्ट या एंड, करेंगे, टर्मिनल का मतलब स्टार्ट या एंड होता है, तो इसलिए वो टर्मिनस कहलाता है, जंक्शन नहीं। सो इज विद दादर, दादर से बहुत सारे ट्रेन का शुरुआत होता है, एक्सप्रेस ट्रेन का शुरुआत होता है, इसलिए दादर टर्मिनस है, जंक्शन नहीं है। क्यों जंक्शन नहीं है? क्योंकि दादर के पहले भी, ठीक है, अभी सपोज दिस इज दादर, तो दादर के पहले भी दो ट्रैक था, एक था वेस्टर्न, एक था सेंट्रल,
ठीक है। और दादर के बाद भी वो 2 ट्रैक ही रहता है, एक जाता है वेस्टर्न और एक जाता है सेंट्रल। मतलब पहले भी 2 था, बाद में भी 2 हो गया, तो ये गलत है ना। 2 का 1 होएगा तो हम लोग जंक्शन बोल सकते हैं ना, 2 का 2 रहेगा तो जंक्शन थोड़ी बोल पाएंगे। यस सर। यानी मैं पॉइंट। Yes, sir. फिर कोई कोई स्टेशन को सेंट्रल भी तो बोलते हैं ना। किसको जैसे किसको बोलते चेन्नई हैं? सेंट्रल, कोई कोई स्टेशन को सेंट्रल भी तो बोलते हैं, चेन्नई सेंट्रल बोलते हैं। हाँ, वो सेंट्रल बोलने के पीछे का मुंबई रीजन क्या सेंट्रल। है कि भाई वहां से वो ओरिजिनेट होता है, दैट इज अ मेन सेंटर ऑफ ओरिजिनेशन, इसलिए उसको सेंट्रल कहा जाता है। ठीक है। ऐसा हमारे इधर मुंबई सेंट्रल भी है ना, जैसे जैसे तू बोला ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से आता है, तो वो मुंबई सेंट्रल में होता है वैसे। चलो, तो ये अपना यहाँ पे केसीएल का शुरुआत करते, तो जो बेसिकली जो वर्ड यूज होने वाले जंक्शन, उसके बारे में हमको अच्छा खासा जानकारी मिल चुका है। तो किरचॉफ ने ये चीज को बनाया, तो हमारे मुंबई में महाराष्ट्र बोर्ड्स में ये 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक ये पहली बात तो आता है 2 मार्क के लिए, केसीएल, व्हाट इज केसीएल, बस इतना। एंड दूसरा जो आता है वो होता है एक्सप्लेन केसीएल। ठीक है। तो एक्सप्लेन केसीएल क्या है, तो उसमें पूरा एकदम लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, और 2 मार्क के लिए खाली उसका स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला लिखने का। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ का मतलब क्या है? इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एट एनी जंक्शन और नोड द एल्जेब्राइक समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टर, एक सेल और एक की कनेक्टेड होता है, उसको एक सिंपल सर्किट को हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। तो इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क if there is a junction, then algebraic summation of electric current on that junction, about that junction, would be always 0, हमेशा। ठीक है। अब ये हो गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से तो कुछ कभी पल्ले पड़ा नहीं है। ठीक है। ये हो गया उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, समेशन ऑफ करंट अबाउट जंक्शन इज इक्वल टू 0, इससे भी कुछ खास पल्ले पड़ा नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जहां पे ये असलियत में समझ में आने वाला है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सर वो क्लाउड में क्या था? वो आगे आएगा, मैं खुद ही बताऊंगा आगे इसमें, बट फिलहाल ये जो हमारा काम का है वो चीज को नोट करो। चलो, अब ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए अभी मैं तुमको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे मैंने 5 रेजिस्टर लिए जो सबके सब एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, जिसका नाम है ए। तो गाइस, क्या मैं ए को जंक्शन या नोड बोल सकता हूँ? यस यस Yes, sir. ठीक है, नहीं डेफिनेटली बोल सकता हूँ मैं ए को, क्योंकि तुम देखोगे बहुत सारी चीजें, आई कैन सी कि बहुत सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होके एक पर्टिकुलर पार्ट में कन्वर्ट हो जा रही है। गेटिंग इट? तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है वहां पे, तो वी कैन से यस दिस इज नथिंग बट दिस इज अ नोड, दिस इज अ जंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग दिशा में मैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग करंट इन मेनी पार्ट्स। तो कुछ करंट आ रहे, कुछ करंट जा रहे। ठीक है। देखो ना, ऐसे मैंने 5 करंट बने, 5 रेजिस्टर को मैंने 5 करंट बनाए, तो तुम देखोगे एक करंट ऐसा I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 आ रहे हैं, I4 जा रहे हैं, I5 आ रहा है, ऐसे बहुत सारे करंट आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। तो मेरे को बताओ, साइन कन्वेंशन होना जरूरी है ना? ऐसा कोई ऐसा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी साइन कन्वेंशन होता था, ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्सेस नेगेटिव, राइट वाले फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्ट वाले फोर्सेस नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन होना जरूरी है भाई, बिना साइन कन्वेंशन के ये सब चीजें तो पल्ले पड़ने से रहे। ठीक है। तो किरचॉफ ने साइन कन्वेंशन बनाया। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ का साइन कन्वेंशन, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज टू बी टेकन पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन इज टू बी टेकन नेगेटिव। मतलब क्या? अंदर आने वाला करंट पॉजिटिव, बाहर जाने वाला करंट नेगेटिव। मतलब अंदर आने वाला करंट मतलब क्या हो गया? इनकमिंग करंट इज टू बी टेकन पॉजिटिव, बाहर जाने वाला करंट मतलब आउटगोइंग करंट इज टू बी टेकन नेगेटिव। तुम इसका उल्टा भी लेके करोगे तो भी तुमको आंसर मिलेगा, बट तुमको पूरा सम उस साइन कन्वेंशन से करना पड़ेगा। करेंगे तो कोई तो एक फॉलो करने का, तो ये स्टैंडर्ड है, तो हम लोग ये फॉलो करते हैं हमेशा, वी ऑलवेज फॉलो दिस थिंग। तो अगर 2 मार्क के लिए अगर हमको पूछते हैं गाइस, तो हम क्या लिखेंगे? हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे और हम ये साइन कन्वेंशन लिखेंगे 2 मार्क के लिए, बस और कुछ नहीं। पर अगर 3 मार्क के लिए आता है तो हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे, ये साइन कन्वेंशन लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे एंड डायग्राम बना के उनको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे वो 0 होता है। तो
देखो अभी, अब अंदर आने वाले करंट कौन से हैं? विच आर द करंट्स विच आर एंटरिंग द जंक्शन? सर I1 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 I3 I5 I1, I3, I5 are entering the junction, means they are going to be taken positive. The current leaving the junction is nothing but I2 and I2 I4 I2 they are leaving the junction, so they would be taken negative. ठीक है, negative. ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके रखो जरा, ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रखो। ले लिए? सर yes sir हाँ, अभी जैसे तुम देखोगे, अभी एक एक को मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है? एक हाँ, मिनट। क्या हो गया बोलना? सर स्क्रीनशॉट ले जल्दी ले। एक ही स्क्रीनशॉट लेने का अभी। डन। तो अभी अंदर आने वाला करंट कौन सा है यहाँ पे? I1, ठीक है? तो I1 को मैं लूंगा पॉजिटिव, बाहर जा I2 बाहर जा रहे हैं तो नेगेटिव होएगा, I3 अंदर आ रहा है पॉजिटिव, I4 बाहर जा रहा है नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो दिख रहा है समेशन ऑफ करंट इक्वल्स टू 0 हो गया यहाँ पे। तो मतलब I1, I3 और I5 को ऐड करने के बाद I2, I4 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेगा तो आंसर 0 ही आएगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं ये ब्लू वाले को वो साइड लेके जाऊं, ये जो मुझे ऐसे दिख रहा है, ये ब्लू वाले को वो साइड लेके जाऊं, तो एक LHS में तुमको सब रेड वाले दिख रहे हैं जो कि इनकमिंग करंट है, और RHS में तुमको सब ब्लू वाले दिख रहे हैं जो कि आउटगोइंग करंट है। तो इन शॉर्ट आई कैन से summation of incoming current is nothing but equals to summation of outgoing current। मतलब क्या है? मतलब इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है? अंदर आने वाला करंट is equals to बाहर जाने वाला करंट। तो it is kind of similar to the chemistry का thermodynamics, law of conservation of energy, है क्या नहीं? जितना एनर्जी तुम दोगे उतना ही एनर्जी तुमको सिस्टम में मिलेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? तो जितना एनर्जी अंदर आएगा एनर्जी बाहर जाएगा। तो दिस इज नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट यस वी कैन कॉल दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्जेस का यहाँ पे कंजर्वेशन होता है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त एमसीक्यू क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद, you should always check it out for conservation of charge। स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखें। 3 मार्क के लिए हम लोग इतना कंटेंट एक्सप्लेन करने का ताकत रखते हैं हमेशा से। ओके, अभी इसका एप्लीकेशन करते थोड़ा, हाँ सम्स वम्स करते इसके ऊपर जरा, एक जबरदस्त लेवल के एप्लीकेशन करेंगे। चलो हाँ बोल, क्या डाउट है? हाँ सर, जंक्शन का मतलब आपने बताया कि H से ज्यादा जगह से आता है और H जगह से निकलता है, पर इधर 3 जगह से इनकमिंग और 2 जगह से आउटगोइंग है। ऐसा नहीं है रे, इट्स लाइक जरूरी नहीं कि वो अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, गेटिंग इट? बट इफ यू सी द होल डेफिनेशन गेट सेटिस्फाइड जब मैं कंसीडर करता हूँ कि ये सब आने वाले और ये सब जाने वाले हैं, सब कुछ वो पॉइंट के अक्रॉस में ही हो रहा है ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग एट दैट पॉइंट, तो इट इज सेटिस्फाइंग माय कंडीशन। एंड नोड का जो डेफिनेशन है, नोड का डेफिनेशन कि अगर एक पॉइंट पे 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड रहेंगे तो दे वुड बी कॉल्ड एज नोड। तो नोड जंक्शन दे सेटिस्फाई द सेम थिंग। अब सर इसलिए सिर्फ जंक्शन होना बस थी और कोई कंडीशन होता है? क्या बोल रहे हैं? जंक्शन होना बस थी और कोई कंडीशन होता है इस लॉ के लिए? एक बार वापस रिपीट करना। सर ये लॉ है ना, इसमें जंक्शन होना ही काफी थी और कुछ कंडीशन रहता है, ऐसा कुछ? नहीं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज नोड और जंक्शन। अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखना क्वेश्चन में तुमको एप्लीकेशन करने मिलेगा। ऐसे ये यहाँ पे तुमको क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है? अभी इधर पे दिया है कि ऐसे 8 एम्पियर आया, इधर से 3 एम्पियर आया, यहाँ पे से 2 एम्पियर गया, और यहाँ से कितना करंट बाहर जाएगा, ये इनका सवाल है। अब अपना कॉन्सेप्ट क्या था? अंदर आने वाला करंट इक्वल्स टू बाहर जाने वाला करंट। बाहर जाने वाला 9 है क्या? अभी अंदर कितना करंट आया? 8 + 3 11। ठीक है नहीं, 11, ये 8 और ये 3, 11 अंदर आया, उसमें से 2 बाहर गया, कितना बच जाएगा? 9।
मतलब डायरेक्टली भी हम लोग 9 एम्पियर आंसर लिख सकते हैं, समझ रहे क्या? डायरेक्टली भी हम लोग 9 एम्पियर समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि अभी तू इतना पढ़ा लिखा है, ढंग से जरा एक बार लॉ लगा के देख, वो भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे ये एक नोड है, गेटिंग इट, ये एक नोड है, यहाँ से अंदर आया तो यहाँ से बाहर जाने वाला है ऐसे, गेटिंग इट। तो आप देखेंगे ये 8 एम्पियर अंदर आया, सपोज मैंने बोला कि इसमें से कुछ तो x इधर गया, ये अगर 8 में से x इधर गया तो बाकी का बचा कुछ इधर जाएगा। Yes, sir. 8 That would be 8 minus x. फिर उसके बाद वो ये पॉइंट पे आया, ये वाले पॉइंट पे, पहले a पे था अभी b पे आया। b पे क्या हो रहा है, 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, इधर से 8 माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएंगे 3 + 8 - x, दैट इज 11 माइनस एक्स जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये x इधर पे आया पॉइंट c पे, तो भैया ये x में से 2 चला गया रे, तो नीचे कितना जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब मेरा फाइनल आंसर बनने वाला है यहाँ पे नोड डी पे, तो नोड डी पे इधर से 11 माइनस एक्स आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से x माइनस 2 आ रहे हैं, एंड दैट वुड इक्वल्स टू i, तो ये प्लस x माइनस x बनेगा, 11 माइनस 2 क्या बनेगा 9। मतलब जो हमने डायरेक्टली पकड़ लिया था रे, ठीक है, उसको जबरदस्ती सॉल्व करके प्रूव करना इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द आंसर, समझा? Yes, sir. पक्का, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, हाँ एक और बनाए। Yes. सर पर एक से ज्यादा अगर अननोन पूछा रहेगा तो फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो जितना डिफिकल्ट बनाएंगे उतना देखेंगे ना, जितना हमसे हो पाता है डायरेक्ट टाइम बचाने का उतना कर लेने का, नहीं हो पाए तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। सर हाँ हमेशा उन लोग करंट का डायरेक्शन देंगे क्या? मतलब अभी सेल कनेक्ट करेगा तो सेल के डायरेक्शन अपन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा ना? हाँ, अज्यूम कर लेने का ना पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। Okay. अभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि पता लगाओ कि भैया आई का वैल्यू क्या है। दिस आर बेसिकली दिस आर ब्रांच क्वेश्चंस बोलते हैं इसका से, क्योंकि ये ट्री के ब्रांचेस जैसे दिखते हैं ना, तो इसको ब्रांच ट्री क्वेश्चंस ऐसे करके एक कैटेगरी का नाम है। ऐसे बोर्ड्स में आते हैं तो रेट आएगा क्या? ये आएगा आंसर। ये सब में अभी जो सिखा रहे हैं अपन थोड़ा एमसीक्यूज वाले कर रहे हैं, एंट्रेंस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सर 8 है क्या? हाँ वो अभी देखते ना क्या Eight है, आता है। ठीक है। सिंपल है, इतना कुछ खास नहीं है। इधर से 8 आया, इधर से 3 आया, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। 11 ठीक है। 11 में से 1 ऊपर गया तो नीचे कितना जाएगा 10 10, ठीक है। अभी ये पॉइंट पे आने के बाद इधर से 10 इधर से 3 तो नीचे कितना जाएगा 13 - 5 13 minus 8 5 भाग गया भैया बाहर, ठीक है। 13 - 5 कितना आएगा 8। ठीक है। अभी इसमें सिर्फ एक ही वजह से तुम्हारा सम रॉन्ग हो सकता है, वो है तुम्हारा सिली कैलकुलेशंस, ठीक है। अगर तुम प्लस माइनस में कांड करके बैठ गए तो फिर भैया तुमको ना मैं बचा सकता हूँ ना कोई और बचा सकता है, समझे? क्लियर? नोट कर लो। लेट मी गिव यू नॉलेज ऑफ अ टॉपिक जिसके बिना वो बनेगा नहीं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग। ये सुना है, वर्ड सुना है कभी तुमने ग्राउंडिंग? नहीं सर। तुमने इसका बहुत ही कॉमन नेम सुना रहेगा, दैट इज अर्थिंग। यस सर, सुना है। तो वो 3 वायर होते हैं वो है। Getting it? Yes, exactly. Now, what is this concept of earthing? देखिए ये क्या है ग्राउंडिंग, अर्थिंग, ये क्या है चीज? क्योंकि बहुत बार सर्किट में ना ये चीज दिखता है, गेटिंग इट। इसका सिंबल होता है ग्राउंडिंग का ना, एक बहुत ही डेडिकेटेड सिंबल है, ठीक है। वो लोग बोलते नहीं कि ग्राउंडिंग की है, दे जस्ट ड्रॉ द सिंबल एंड द सिंबल लुक्स लाइक दिस, ठीक है। दिस इज हाउ द सिंबल लुक्स लाइक। अब ये ग्राउंडिंग का नेसेसिटी क्या है? अभी फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही हाई अप्लायंस है तुम्हारे घर पे, कोई हाई वोल्टेज डिवाइस है, ठीक है। हाई वोल्टेज डिवाइस एज इन फ्रिज हो गया, ठीक है। अभी जैसे कि आप देखेंगे ये फ्रिज है मेरे यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज हमारा फ्रिज है, तो ये जो फ्रिज है सपोज ये डबल डोर फ्रिज है, ठीक है। एंड ये डबल डोर फ्रिज में इधर पे इसका एक ऐसा हैंडल लगा है, ऊपर पे इधर पे एक हैंडल लगा है, और इट इज कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज डिवाइस। अभी अगर ये 2 पिन रहेगा,
ठीक है, अगर ये सिर्फ 2 पिन रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा अगर खाली, तो काफी बार क्या होता है, फ्रिज हमारा ठंडा हो जाता है ना, तो एक्सेस चार्ज कंटिन्यूअसली आते रहता है, वो ड्रेन नहीं होता है, वो आके Yes, sir. फिर एक्यूमुलेट हो जाता है, वो पूरा फ्रिज के ऊपर पेरिफेरी पे ऐसा एक्यूमुलेट हो जाता है। अभी नाउ लीगली देखा जाए तो ये एक्सेस चार्ज जो ऊपर जमा हुआ है, इट शुड बी डिस्चार्ज्ड टू द ग्राउंड, ठीक है, या ऐसे कोई सोर्स पे चला जाना चाहिए जो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है एक्सेस चार्ज को। बट अगर ऐसा कोई एक्सेस चार्ज एब्जॉर्ब करने का डिवाइस नहीं है और उस वक्त वो अगर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया है और बदनसीबी से तुम उस जगह पे पहुंच गए, ठीक है, और तुमने फ्रीजर का हैंडल को टच किया, तो होता क्या है, ये फ्रिज 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, तुम्हारा ग्राउंड इज ऑपरेटिंग एट 0 वोल्ट, ग्राउंड का वोल्टेज इज 0, ठीक है, बिकॉज दिस अर्थ इज सपोज टू हैव इनफिनाइट रेजिस्टेंस, तो उसका वोल्टेज जो है 0 हो जाता है, गेटिंग इट, तो 0 वोल्टेज रहता है। तो तुम देखोगे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है क्या नहीं, दिस हैज बिकम हायर पोटेंशियल, दिस हैज बिकम लोअर पोटेंशियल, एंड सर हम लोग मीडियम बने। है क्या नहीं, और तुम क्या बन जाते हो, यू आर एक्टिंग लाइक अ कंडक्टर नाउ, समझा। तो ये करंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तुम्हारे अंदर से बहुत तेजी से फ्लो के जमीन पे जाते हैं भाई साहब, एंड जब ये तुम्हारे अंदर से फ्लो के जाते हैं, तुमको होता है एक अनुभूति जिसको हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, गेटिंग इट, और वो इतना खतरनाक अनुभूति रहता है कि भाई जिस जगह पे बच्चे को शॉक लगा, मरते दम तक उस जगह पे जाएगा नहीं, वो अगर बच गया ना तो उस जगह पे वापस जाएगा नहीं, जिस बटन में शॉक लग गया ना वो बटन भी दबाता नहीं बच्चा, गेटिंग इट। तो ऐसे सब होने का तो फ्रिज तो कभी खोलेगा ही नहीं, क्योंकि जो झटका लगता है उसको खतरनाक लगता है वो झटका। तो हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज कीप द थर्ड पिन, एंड द थर्ड पिन इज न्यूट्रल पिन, जिसको हम लोग अर्थिंग पिन कहते हैं, गेटिंग इट। तो जो भी हाई वोल्टेज डिवाइसेस है वो क्या करते हैं, हाई वोल्टेज डिवाइसेस को हम लोग न्यूट्रल ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज हमेशा जाके ग्राउंड में खत्म हो जाता है। तो एक्सेस चार्ज जब जमीन पे चला जाता है तो हमारे पास फ्रिज जो है वो एक नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइवल स्टेट में रहते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये अर्थिंग वो इसलिए, वायर जमीन में छोड़ते हैं ना सर? हाँ वो तुमने देखा रहेगा ना कैसे करते हैं अर्थिंग, वैसे जमीन में खड्डा वही देखा है, अर्थिंग करते हैं अर्थिंग। कॉपर के प्लेट रहते हैं, उसमें नमक डाल सर देते हैं, हाँ, ठीक है उसमें नहीं, पानी नमक और यस यस यस, बहुत बहुत सारा प्रोसेस होता है, करते हैं उससे कोयला वगैरह डाल के भी। हाँ बोल। सर सर, अगर जो जब बर्ड्स उसके वायर्स के ऊपर बैठते हैं, उनके पास दूसरा पोटेंशियल नहीं होता है करके उनके बॉडी से करंट नहीं फ्लो होता है ना, जब ये सर वो birds- ग्राउंड से हाँ तो एक्चुअली कैसा, करंट फ्लो होने का 3 मुख्य कंडीशन है, ठीक है, जिसमें से एक है कि देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। The very first condition for flow of current is there should be potential difference. Second, it has to be a closed circuit. The circuit has to be closed. And the third condition, closed circuit मतलब it has to be grounded. It should be always grounded. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये जो कौवा वगैरह जो लटकता है ये वायर पे बैठ के, वो ग्राउंडेड, उसका थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट इज ग्राउंडिंग नहीं हुआ है, गेटिंग इट। बट अगर वही कौवा का एक पंख ऊपर वाले वायर पे टच हुआ और दूसरा पंख नीचे वाले वायर पे टच हो गया ना, और दोनों वायर अलग अलग पोटेंशियल के, तो उधर ही भस्म हो जाएगा कौवा, गेटिंग इट, उधर ही फुल स्पाइरल डाउन होएगा नीचे की तरफ वो, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस का शिकार बन जाता है। तो ये सिंबल जो है ये हमारे सर्किट में कुछ इस तरीके से बन के आते हैं, ऐसा एक रेजिस्टेंस दिखाएंगे R1, फिर ऐसे सेल दिखा देंगे यहाँ पे E, फिर एक और रेजिस्टेंस दिखाएंगे ऐसे R2, और दोनों रेजिस्टेंस के एंड पे ना ऐसे डायग्राम बनाया रहेगा, ठीक है। अभी ये जो डायग्राम बनाया है बच्चे को बुद्धू बनाने के लिए बनाया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिनको जानकारी नहीं है ना ग्राउंडिंग वाउंडिंग का, उनको तो लगता है कि भाई ये क्या है, ऐसा कैसे सर्किट दिया है, ये तो मेरे को जमेगा ही नहीं। पर जिनको पता है उनको पता है कि भाई ये भी वोल्टेज 0 है, ये भी वोल्टेज 0 है, तो जब इन दोनों का वोल्टेज 0 है तो ये दोनों पॉइंट सेम हो गए, तो दोनों पॉइंट सेम हो गए मतलब सर्किट को मैं रीड्रॉ कर सकता है, यस सर, गेटिंग इट। इस सर्किट को मैं ऐसे रीड्रॉ कर दूंगा, और सर्किट को ऐसे मैंने रीड्रॉ कर दिया, तो ये यहाँ पे मेरा सर्किट अभी एक लूप में नजर आ रहा है, जिसमें जिस फॉर्म में मुझे सॉल्व करने में कंफर्टेबल लगता है। तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई करंट इधर से निकलेगा, ठीक है, जो R2 से करंट गया वही करंट इसमें से फ्लो होने वाले हैं, मतलब ये क्या R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड है, समझ रहे हो। तो ये ऐसा सब जानकारी अपने को मालूम पड़ता है जब अपने को इन डेप्थ नॉलेज होता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर,
I hope it's quite clear to you.